बड़ी बात है। राजा उत्तानपाद कहने लगे हैं तुम्हें नहीं पता है मंत्री, जिस घर में सौत आ जाती, इधर जो उत्तम नगर के राजा थे, जो उत्तम थे, उन्हीं की पुत्री थी जिनका नाम था सुरुचि, और सुरुचि के साथ में आज राजा उत्तानपाद ने विवाह किया है। और जिस समय विवाह किया, विवाह करने के बाद में जिस समय रानी सुरुचि को डोले में सवार किया और डोले में सवार करके जिस समय विदा करके लाए, आज अयोध्या में जिस समय डोला आया है, दरवाजे पर खड़ा कर दिया डोला, राजा उत्तानपाद वहीं खड़े हो गए उतर करके डोले से। रानी सुरुचि जो थी डोले में बैठी हुई है, वही रानी आज आरती के थाल को सजा करके मन में आ रहे हैं, आरती का थाल सजा करके खड़ी है। आरती उतारने के लिए दासी से कहा कि दासी ऐसा करो तुम जल्दी से चली जाओ और जल्दी से छोटी रानी को महलों में लेकर के आओ। उसी समय दासी चली है, आज रानी सुरुचि के पास में पहुंची है। रानी सुरुचि से कहा है छोटी महारानी की जय हो। रानी सुरुचि ने मन में विचार किया ये क्या कह रही है, जवाब दिया कहो चलो महारानी आपको बड़ी रानी ने याद किया है। रानी सुरुचि कहने लगी है, मन में विचार करने लगी है, हमें तो ऐसा लगता है शायद हमारे इस घर में इस महलों में हमारी कोई जेठानी है, उन्हीं से बड़ी रानी कहा जाता है, शायद हमारी बड़ी दीदी हैं उन्हीं से किया है। कहा कौन सी, एक बात बताओ दासी, तुम बड़ी रानी कह रही हो तो इसमें क्या हमारी कोई जेठानी रहती है? बोली नहीं। जवाब दिया कोई बात नहीं, तो शायद हमारी कोई ननद होगी जो महाराज बड़े प्रेम से राजकुमारी के रूप में रखते होंगे, बड़े ही सुंदर से, शायद उन्हीं से कहा जाता हो। तो जवाब दिया कहो क्या कहना चाहती हो, बांधी सीधे सीधे शब्दों में कहो। अरे कौन बड़ी रानी, कौन किसकी रानी, और हमें छोटी रानी तुम क्यों कह रही हो? रानी वही दासी कहने लगी है महारानी आपकी यानी महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी महारानी, बड़ी महारानी ने आपको याद किया है, आप जल्दी से डोले से उतर करके चलिए। उसी समय वही सुरुचि को क्रोध आ गया, और सुरुचि को क्रोध आ गया तो एकदम से डोले से उठ करके खड़ी हो गई। और जिस समय खड़ी हुई जवाब दिया महाराज ये हम क्या सुन रहे हैं? बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जिस समय आज सुरुचि कहने लगी है एक बात बताओ महाराज ये हम क्या सुन रहे हैं? इधर आज रानी ने जवाब दिया है महाराज ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपके इस आंगन में एक बड़ी रानी यानी बड़ी पत्नी भी तुम्हारी है, लेकिन महाराज सुनो जब एक तुम्हारे पत्नी थी पहले से घर में तो तुम हमारे साथ में विवाह करके क्यों लेकर के आए हो? सुनो महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी
तुम्हारे एक रानी थी तो मोह का यहाँ पर भार झोंकने के लिए लाए थे। अरे वो क्या तुम्हारी सेवा नहीं करती थी? वो क्या तुम्हारे बच्चों का पालन नहीं किया करती थी? हमें क्यों लेकर के आए हो? एक एहसान कर दो, हमारे इस डोले को वापस हमारे पीहर में लौटा दो। उसी समय दासी ने जाकर के आज सारा हाल सुनीति को बताया, और जैसे ही सुनीति ने सुना कि हमारी छोटी बहन ये बातें कह रही है, आरती का थाल तो हाथों से छूट गया, एकदम से दौड़ती हुई पहुंची है और उसी समय आज रानी सुरची के पैरों को पकड़ लिया है और कहने लगी है, बहन तुम ये हमारे दरबार से वापस चला गया तो तुम यहाँ की पत्नी हो, अरे तुम यहाँ की रानी हो, और तुम्हारा अगर डोला वापस लौट करके चला गया तो राजा का अपमान होगा, महाराज का अपमान होगा। इसलिए हम तुम्हारी तरफ हाथ जोड़ करके विनती करते हैं रानी, एक हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। उसी समय रानी सुरुचि ने न देखा न आओ देखा न ताओ, एकदम से लात उठाई और सीने में मार दी है। और जैसे ही सीने में लात मारी, कहा हट जा हमसे दूर और छोड़ दे हमारे पैरों को। उसी समय रानी सुरती रोने लगी है। रानी सुनीति कहने लगी है, कोई बात नहीं बहन, अरे तुमने हमारे सीने में लात मारी इसका हमें गम नहीं है, लेकिन एक बात तो सुनो, कि मेरे पेट में मारी लाती अपने मुपबा की लाज नया जवाब दिया है, बहन आज तुम जो कुछ भी कहो मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। बहन तुमने मेरे पेट में लात मारी, मैं वो भी सहने के लिए तैयार है, लेकिन एक विनती है आपसे, इस डोले को वापस न लौटाओ। अरे मैंने तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं करवाया है, अरे मेरे तो किस्मत इतनी खोटी निकली, हमारे तो कोख पर पत्थर पड़ गए जो मैंने एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाया, और इस पुत्र को जन्म दे आप दोगी और आपके पुत्र को मैं सदा खिलाया करूंगी। केवल बहने अपने मुझे केवल 2 रोटी जीने के लिए देती रहना, तेरा लाल हमेशा खिलाया करूंगी। उसी समय जवाब दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है, हम महलों में कदम जब ही रखेंगे जब तुम इस महल से बाहर जाओगी। जवाब दिया, बहन ये भी मुझे मंजूर है, कहो। रानी सुरची कहने लगी है, पहले एक बात तो सुनो, हमारी 2 शर्तें हैं।
राजा उत्तानपाद वहीं पर खड़े थे, लेकिन राजा उत्तानपाद ने एक भी बात अपने मुख से नहीं कही, सुनते रह गए। वहीं पर आंखों से केवल अश्रु धारा बह रही है, एक भी शब्द नहीं उनके मुख से नहीं निकल रहा है। बारे समय एक उंगली के इशारे पे सारी प्रजा नाचा करती थी, एक इशारा कर दिया करती थी रानी सुनीति, उसी समय वो कार्य पूरा हुआ करता था। लेकिन आज देखो वो समय आ गया है, रानी सुनीति छोटी रानी के कदमों में पड़ी हुई है, लेकिन केवल एक के खातिर, एक संतान की खातिर। और परीक्षित महाराज, संतान भी ऐसी हुआ करती है, अगर संतान होती है, कोई झोपड़ी में बैठे हैं और तुमसे कहें लाला एक हमें गिलास पानी दे दो, तुम घर से बाहर निकल करके जाते हो, लेकिन उनकी बात को सुनते नहीं हो और सीधे चले जाते हो। बेचारे वो तो झोपड़ी में प्यासे ही बैठे हैं। बारे कोई संतान तो ऐसी हुआ करती है। परीक्षित महाराज, एक बात याद रखना, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलता है जीवन में। ये बात हकीकत है। लोग कहते हैं कि हमारे बूढ़े माँ, क्योंकि बेटा कब तक अपना होता है परीक्षित महाराज, बेटा कब तक अपना होता है? जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक बेटा अपना होता है, और शादी के बाद में बेटा अपना नहीं बल्कि पराया हो जाता है। ये हकीकत बात है। बेटा पड़ोसी बन जाता है, बहू के आते ही 2 महीने रोटी तो मुश्किल से खिला पाती है, उसके बाद में रूठ करके कमरे में बैठ जाती है। पति देव बाहर से आए काम करके, मेरे के लिए रोटी जल्दी परोस के ले आओ। अब बे तो रूठी बैठी कमरा में, फूली बैठी, रोटी का तुम्हें जोनारो और खवाएंगे, क्या बात है, काय को रूठी बैठी हो, काय को गुस्सा हो? पता एक ही बात तो कहती हैं कि आज के बाद में हम रोटी करेंगे तो अलग, वरना हम जो डोकरी को रोटी नहीं देने वाले, हमसे इनकी सेवा ना हो पा रही है। बेटा मजबूर हो जाता है, नहीं कुछ कह पाता है। क्यों? क्योंकि वो तो बेबस हो जाता है पत्नी के प्रेम में। पत्नी के प्रेम में, अगर भाई ये भी बात तो सही है परीक्षित महाराज, अगर बेटा पत्नी की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? हाँ सुनो, पत्नी की भी बात सुनो और अपने माता पिता की भी बात सुनो। कुछ हमारी माताएं और बहनें होती हैं, बहू और सास होती हैं, इनमें फर्क कितना होता है परीक्षित महाराज? बहू में फर्क क्या होता है? बहू में क्या फर्क होता है? बहू अपने पीहर से ससुराल के लिए जाती हैं। अगर बहू और सास चाहे तो सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होता है। हमने तो अपनी आंखों से देखा, सास बहू तो एक बेबाक की चुटिया पकड़े, बेबाक की चुटिया पकड़े। महाभारत से हो जाते हैं परीक्षित महाराज सास बहू में। क्यों हो जाता है? क्योंकि सास बहू की नहीं सुनती और मानती है, और बहू सासू की नहीं मानती है। अच्छा, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कौन कौन सासू की सेवा करते हैं? सासू ससुर की हाथ ऊंचो करियो। तुमसे पूछना ही बेकार है। कछु ना है तो झूठी हाथ उठाए दो करो भैया, कछु हम तो सब लोग जाने तो तुम सेवा करते। और इसी के बीच में 101 रुपए हार्दिक पाल ग्राम हवेलिया निवासी 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना, भगवान इनके घर में हर हमेशा सुख शांति प्रदान करते रहें। और कहना है सभी ग्रामवासियों के लिए, रहो आबाद दुनिया में, रहो आबाद दुनिया में, दुआएं दिल से देती हूँ। आप सभी भक्तों की खुशहाली की कामना भूतनाथ भोले बाबा से करती हूँ। बोलिए भूतनाथ भोले बाबा की। अगर सास अपनी बहू को बेटी माने और बहू अपनी सास को माँ माने
तो कभी भी परीक्षित महाराज घर में विवाद नहीं हो सकता। बाकी चुटिया ना पकड़े हैं, फिर वे बाकी चुटिया नहीं पकड़े हैं। हाँ, ये बात हकीकत है। अच्छा, एक बात और बताओ, याद आ गई बात। सुबह आप लोग भोजन बनाते हो रसोई में, ये बताओ गौ माता को, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली रोटी किसकी होती है? जोर से बोलो, और जोर से। अब सब बिल्कुल नहीं चुप हो गए। गाय माता तसला रख के जाती है चांद पे, और देखो जैसे ही बिटिया के पास में पहुंची, एक कंडा अगर फूटो में लगाओ तो जो सवेरे से संजा हो जाते हैं। फिर देखो गाड़ी में नहीं चुकती, फिर इतनी तेजी से गाली देती हैं कि कुछ पूछो ही मत। और देखो यहाँ पे बैठी हैं तो इतनी आवाज नहीं निकल रही। पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन गाय को रोटी देती है पहली रोटी? सबसे पहली रोटी गाय की होती है, और गाय को आप लोग रोटी दिया करो। गाय तो होगी आपके गांव में, है। और सबसे बाद की रोटी किसकी होती है? कुत्ता की। किसकी? अब सब एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, अब हमारी माताएं बहनें कछ होती हैं, गांव की तो खैर छोड़ो, एक बात और बता दें, जब हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं रसोई में, तो कोई कोई माताएं बहनें चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। चप्पल पहन के उनसे पूछो, आप मैया एक बात बताओ, आप ये भोजन बनाती हो रसोई में, ये चप्पल पहन के क्यों बनाती हो? तो एक जवाब देती हैं, ये रसोई वाली चप्पल है। रसोई वाली चप्पल होते हैं। देखो भैया कैसे कैसे बिजूका बनाती है। केस खोल करके भोजन बनाती हैं, बालों को खोल करके। एक बात और याद रखना, कभी भी केस खोल करके बालों को खोल करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। बड़े बड़े हाथों में नाखून रखा करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। चप्पल पहन करके रसोई में भोजन नहीं बनाना चाहिए। अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। अरे आप लोग भोजन अपने परिवारी जनों को खिलाते हो, कोई जानवर तो नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं। हम और आप लोग आप ही लोग भोजन करते हो और कराते हो। जब हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो जो पता क्या करती हैं, तो उतो ही भोजन बनाती हैं। आटा गूंथ के रख लो, और जाए के पति देव उठे, कुल्ला मंजन करो, स्नान इत्यादि से निवृत्त भाई, जल्दी से ऐसो करो, भोजन बना दो, हम ऑफिस में के लिए लेट हो रहे हैं। अब जल्दी से 4 रोटी पति देव के लिए बनाए दें और जाओ खाए के वे निकल गए। रख के दो, अब जो खाएगो सो खुद ही बनाएगा, खवाए देंगे। थोड़ी देर बाद ससुर जी ने कही ऐसो करो, हमें भूख लग रही, उनके के लिए भोजन बनाए दो। लेकिन अब यही नहीं पता चलता है पहली रोटी कौन सी है और लास्ट रोटी कौन सी है, यही नहीं पता चलता है। जल्दी जल्दी में पहली रोटी की और पतिदेव को खिला दिया। तभी तो आज के इस समय में पतिदेव बिल्कुल गाय माता के समान सीधे हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। और नहीं देखा तो देखना, अगर आप गुस्सा हो जाओ तो पतिदेव से कछु कहो तो ये सीधे नीचे शीश जो काय के खड़ी रहते हैं, फिर कछु ना कहते हैं। और लास्ट वाली रोटी इनने का करो, आटा बाद में बचो, अब तो हम ही रोटी खाए को रह गए परीक्षित महाराज। और जो आटा बचो कुल इनने बनाई सटपटे, एक रोटी, चलो एक ही रोटी बनाई ले रहे, कहाँ 4 रोटी बनाएंगे, टाइम खाम व्यर्थ करे। एक रोटी बनाई, जो बढ़िया रोटी बनाए के तैयार करे, और जल्दी से का करो रोटी सेंके, और जल्दी से बैठ गई और खान लगी। और फिर पता है पड़ोसन आ जाए तो पड़ोसन से कहती है, जिज्जी तुम्हें क्या बताएं, भूख ही नहीं लगते, एक ही रोटी खाई हमने। अरे सब आटा की रोटी इतनी बढ़िया एक बनाई लई, अब पड़ोसन से कहती जिज्जी सही तुम्हारी किस्म जिज्जी ने को भूख नहीं लगते, बिल्कुल एक रोटी खाई, एक ही रोटी की भूख अति सो एक ही खाई। अब जे बताओ एक रोटी खाई तो एक रोटी बड़ी सी बनाओगी, और बड़ी रोटी तुमने खाई ली, और लास्ट वाली रोटी किसकी हुई? कुत्ते की। और फिर बुद्धि किसके जैसी आएगी?
क्षमा चाहते हैं आप लोगों के लिए नहीं, समझाने के लिए बात कहते हैं। फिर बुद्धि हुई कुत्ते जैसी, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तभी तो लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। और इसी के बीच में 10 रुपए से सम्मानित करती हैं हमारी माता जी विमला देवी जी। भगवान इनके घर में सुख शांति प्रदान करते रहे, सुहाग श्रृंगार हमेशा अमर रखें, यही हमारी प्रभु से कांक्षा है। कहने का भाव आप लोग याद रखना, पहली रोटी गौ माता को खिलाना और लास्ट वाली रोटी कुत्ते को देना। आते हैं सभी भक्त 2 लाइनों में एक संकीर्तन बोलते हुए, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तालियों के साथ में सभी भक्त बोलेंगे, अरे लगाई मुझसे प्रीति क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीति क्यों तोड़ी रे। लगाई मुझसे
भवानी की मैया भैया बच्चों सभी लोग बैठे हैं, ताली बजा लो। पूरबा गंगा पश्चिम जमुना रे, पूरबा गंगा पश्चिम जमुना पूरबा गंगा पश्चिम जमुना रे, बीच मान के डेरा रे। लगाई मुझे बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गमा देवी मैया की, बोलिए आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। आगे की कथा आप लोग गुरुदेव जी के मुखारविंद से श्रवण पान करेंगे।